नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टीवी इंडिया। राजनीति के उलटफेर से भरे इस खेल में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि अरे इसी को तो राजनीति कहते हैं। उलटफेर से भरे एक ऐसे ही बहुत बड़ी घटना की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मछुआ समाज के लिए बहुत बड़ा निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो आइए इस घटना की पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश साहनी ने एक बहुत बड़े मन से अपनी पार्टी और निषाद समाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर शायद ही आप लोगों को विश्वास हो पाएगा। हम आप लोगों को उस बयान के बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीआईपी पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। वीआईपी पार्टी आजकल बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के छोटे भाई संतोष साहनी, जो कि वर्तमान में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात कठिन प्रयास कर रहे हैं। माननीय संतोष साहनी जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा समेत पूर्वांचल क्षेत्र के लगभग सभी जिलों में डोर टू डोर पहुंचकर समाज को अपनी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो यह वीआईपी पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य में वीआईपी पार्टी की मछुआ समाज पर अच्छी खासी पकड़ है और यही मछुआ समाज अब तक वीआईपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश साहनी जी अपनी पार्टी को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अभी से ही सदस्यता ग्रहण अभियान चलाना शुरू कर दिया है। अब मुकेश साहनी सिर्फ मछुआ समाज ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे समाज के कई बड़े बड़े शहरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। पिछले सप्ताह मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जिसके देखते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि मुकेश साहनी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर करने की फिराक में हैं। लेकिन राजनीति के इस खेल में माहिर खिलाड़ी मुकेश साहनी अभी तक ना तो एनडीए की तरफ जाने का फैसला लिया और ना ही महागठबंधन में। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी को पहले से भी और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाने का फैसला किया है। इसी के अंतर्गत उन्होंने अभी तक बिहार के सबसे खूबसूरत चर्चित नेत्री सीमा कुशवाहा समेत सवर्ण समाज के अन्य कई बड़े बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, जिनमें से एक चेहरा है दिल्ली राज्य के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर ब्रजकिशोर सिंह जी का, जिन्होंने अभी हाल ही में वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। और इसी कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माननीय मुकेश साहनी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब तक लोगों की सोच थी कि वीआईपी पार्टी सिर्फ निषादों की पार्टी है, लेकिन अब ये सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि अब समान वर्ग के वे लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और गरीबों को उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, अब वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारी पार्टी इस बार राजनीति में आर या पार की लड़ाई लड़ने जा रही है। हालांकि वीआईपी सुप्रीमो का यह नया दांवपेच उनके और उनकी पार्टी के लिए कितना हितकर साबित होगा, ये तो जल्द ही पता चलेगा। लेकिन यदि माननीय मुकेश साहनी जी अपने इस प्रयास में सफल होते हैं तो एक बात तो निश्चित है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मछुआ समाज निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में अपनी मजबूत हिस्सेदारी पेश करने में ज़रूर सफल होगा। समाज से जुड़ी ऐसी भी और विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।